मैं सोच रहा हूं कि अगर वाकई में कनाडा के पास में वो कॉल रिकॉर्डिंग है तो फिर वो उसको प्रेजेंट क्यों नहीं कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि ऑलरेडी उन्होंने भारत को दे दिया है वो सबूत। जब वो G20 के अंदर मिलने आए थे उससे पहले ही वो इंडिया को सबूत दे चुके हैं और ये सबूत जुटाने के अंदर 5 आईज यूएसए, कनाडा, इसके साथ में यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर जो है उस सबूत को जुटाया है। अगर वाकई में ये बात सच है तो आज यूएसए को कहां जरूरत पड़ रही है कि वो कनाडा को ये कहे कि साबित करो इस चीज को। समझ रहे हैं आप लोग ये खेल। कनाडा के जो पीएम है ट्रूडो, उन्होंने रिसेंटली एक बात कही है कि हमारे पास में वो तमाम सबूत मौजूद है, हमारे पास में वो कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसके तहत हम लोग ये चीज साबित कर सकते हैं कि इंडिया ने ही हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई है। आखिरकार ये हरदीप सिंह निज्जर से इतना प्यार क्यों है कनाडा को, आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर जानेंगे कि 1929 से लेकर यानी कि लाहौर अधिवेशन से लेकर आज तक ये पूरी कहानी जो है वो कैसे चलती हुई आई है। 1966 के अंदर जब पंजाब और हरियाणा को बनाया गया था उस समय भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने खालिस्तान की मांग या फिर अलग एक स्टेट की मांग जो है इसको दोहराया था। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लेक्चर की। लेक्चर में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आखिरकार न्यूज़पेपर्स के अंदर क्या सुर्खियां चल रही हैं उनसे हम लोग रूबरू हो लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण खबर तो ये है कि खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट जो है गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसकी संपत्ति जो है वो सीज कर दी गई है। क्यों की गई है? क्योंकि रिसेंटली एक वीडियो जो है वो रिलीज किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी कैनेडियन हिंदू हैं वो ये देश छोड़कर चले जाए, उनके ऊपर कभी भी जो है वो कोई भी हमला हो सकता है। ये प्रॉपर्टी के बाहर एक नोटिस लगा हुआ है, ये प्रॉपर्टी सीज की गई है अंडर केस 2020 का एक केस है और इसको सीज किया गया है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत। और वहां के जितने भी लोग हैं उनको पब्लिकली जो है अनाउंस कर दिया गया है कि जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है इसकी संपत्ति को सीज कर दिया गया है। कहां पर है? चंडीगढ़ के अंदर इसकी संपत्ति है। ठीक है, इसके साथ में ही यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एएनआई का एक ट्वीट है जिसके अंदर यह बताया गया है कि किस तरीके से संपत्ति को जो है सीज किया गया है। ये जो है सिख फॉर जस्टिस FJH जो बैंड एक ग्रुप है उसके तहत ये काम करता था। यही नहीं, इसके साथ में हरदीप सिंह निज्जर, उसकी भी संपत्ति को जो है वो सीज कर दिया गया है। NIA सीजेस प्रॉपर्टीज SFJ लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू। ठीक है, इसके साथ में खालिस्तानी टेररिस्ट निज्जर इन मैसिव क्रैकडाउन, तो दोनों की संपत्तियां जो हैं वो सीज कर दी गई है और NIA ने अपने अंडर के अंदर उन संपत्ति को ले लिया है। और देखते हैं कि न्यूज के अंदर क्या चल रहा है। निज्जर है फेक मैरिज। 1997 के अंदर निज्जर ने जो है वो एक गलत तरीके से शादी की थी, एक ऐसी महिला के साथ में शादी की थी जिसने खुद ने 1997 के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करके नागरिकता हासिल की थी। और जब इसने कोर्ट के अंदर इस चीज को अपील किया कि मुझे जो है वो नागरिकता दे दी जाए, उसके बाद में भी जो है इसके सिटीजनशिप को खारिज कर दिया गया था। ऐसे बहुत सारे वाक्य हुए जिस समय निज्जर ने कई बार अपील किया कि मुझे जो है सिटीजनशिप दे दी जाए, लेकिन उसके बाद में भी जो है सिटीजनशिप नहीं दी जाती है। ये कहां कनाडा में जाकर अपनी कहानी सुनाता है कि किस तरीके से मुझे जो है वो भारतीयों ने प्रताड़ित किया है, मुझे यानी कि मेरे प्राइवेट जो पार्ट्स हैं वहां पर मुझे करंट वगैरह लगाया है, मैं 50,000 रुपए की रिश्वत देके वहां से छूट के भाग के जो है कनाडा आया हूं, प्लीज मुझे यहाँ पर जो है वो रख लीजिए। इस तरीके से बहुत सारे जो है वो गुहार इसने की थी, लेकिन फिर भी कनाडा ने नहीं मानी थी। लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है कि फिर इसको जो है सिटीजनशिप दे दी जाती है। तो ये 1995 में जब भाग के जाता है कनाडा, उसके बाद में अच्छा भाग के क्यों जा रहा है इसकी पूरी स्टोरी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं। लेकिन 1997 के अंदर इसने फेक मैरिज जो है वो कनाडा के अंदर जाके की थी। निज्जर मर्डर कनाडा अपोजिशन आस्क ट्रूडो फॉर इंडिया लिंक प्रूफ, मतलब जो कनाडा का अपोजिशन है वो भी इस चीज की डिमांड कर रहा है कि इस चीज को प्रूफ कीजिए कि किस बिहाफ पे आपने वो बात कही है कि इंडिया जो है इस चीज के अंदर इन्वॉल्व है। अगर वाकई में प्रूफ है तो सामने लेके आइए। आप कह रहे हैं कि पहले ही हमने इंडिया को दे दिया है, तो जब पहले दे दिया है तो अभी फिर प्रेजेंट करने में प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। और न्यूज़पेपर में देखते हैं, आप लोग को पता है कि इंडिया वॉन सिटीजन, यानी कि रिसेंटली क्या हुआ कि जो भी कनाडा के अंदर इंडियन सिटीजन है उनके लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो जारी की थी कि किस तरीके से आप कनाडा के अंदर जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। उनका वीजा वगैरह बहरहाल जो है वो सस्पेंड किया जा चुका है। जिस खबर पर आज हम लोग बात करने वाले हैं वो खबर ये है, ट्रूडो ने कहा कि हफ्तों पहले भारत को सबूत दिए थे हमने, दिल्ली जांच में सहयोग करे। मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि कनाडा के पास बातचीत का ब्यौरा है।
मतलब ट्रूडो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत पहले जो है वो इंडिया को ये सबूत दे दिए थे कि निज्जर जो है वो इंडियन सिटीजन है और आपने जो है इसको मरवाया है। मतलब ये चीज तो माननी पड़ेगी कि भारत की इंटेलिजेंस जो है वो अब बहुत बेहतरीन काम करने लग गई है, उसमें परफेक्शन आ चुका है कि किस तरीके से अगर इस चीज पे दावा भी किया जाए तो ये दावा जो है वो कहीं ना कहीं अगर साबित होता है तो मतलब बहुत अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं। यहां पर देखिए, कनाडा ने पिछले दिनों दावा किया था कि इसके लिए उसने 5 आईज देश यानी कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके साथ में मिलकर जो है इस इंटेलिजेंस को जुटाया है। आप मुझे बताइए कि अगर अमेरिका ने खुद इस इंटेलिजेंस को कलेक्ट किया है तो फिर वो सबूत क्यों मांग रहा है? ये भी हो सकता है सिक्के का दूसरा पहलू कि अमेरिका ने वाकई में इस इंटेलिजेंस इनपुट जो है इनको कलेक्ट किया हो, लेकिन अब जो है वो डर रहा हो। बेसिकली ये 5 आईज जो कंट्रीज हैं ये डर रहे हो कि अगर हमने वाकई में वो सबूत पेश कर दिए तो ये इंडिया जो है हमको छोड़ने वाला नहीं है, पूरे देश पूरे विश्व के अंदर हमारी फसीयत जो है वो खराब कर देगा, इसलिए ये डर भी रहे हैं। वाकई में अगर सबूत भी हुए तो ये पेश करने वाले नहीं है, इनके पैर कांपेंगे। ट्रूडो का ये कहना है कि हमारे पास में एक कॉल रिकॉर्डिंग है जिसके बेसिस पर हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि इंडियन सिटीजन है, या फिर उन्होंने कहा कि इंडियंस जो हैं उनके द्वारा हरदीप सिंह निज्जर जो है इसकी हत्या की गई है। तो वो कॉल रिकॉर्डिंग आखिरकार है कहां पर? यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, वहां के जो एनएसए हैं, उन्होंने भी कहा कि यार इसको प्रेजेंट करो, क्यों छुपा कर रख रखा है ना। आप लोगों ने वो 3 इडियट्स का डायलॉग जो है वो सुना होगा उस समय मूवी के समय कि होता सबके पास है दिखाता कोई नहीं है। तो पता नहीं रिकॉर्डिंग है कि नहीं है, सिर्फ डराने के लिए है। चलिए स्टोरी को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को लाहौर सेशन के बारे में बताता हूं। 1929 के अंदर जब लाहौर सेशन हुआ था उस समय नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, लेकिन जब पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तो 3 ग्रुप ऐसे थे जिन्होंने इस चीज का अपोज किया था कि हमको पूर्ण स्वराज के साथ में हमको एक सेपरेट जो है वो स्टेट चाहिए। मतलब खालिस्तान की मांग है वो बहुत पहले से शुरू हो रही थी, जिसका सबसे पहले एक इंडियन ऑब्जेक्शन जो है वो हमको पूर्ण स्वराज के तहत जो है वो देखने को मिलता है जब इसका अपोज किया गया था। ये जो है वो मास्टर तारा सिंह है जिन्होंने पूर्ण स्वराज के तहत ही विरोध का स्वर जो है वो उठाया था और ये कहा था कि हमको जो है वो पूर्ण स्वराज के तहत एक अलग स्टेट जो है वो चाहिए, और इसकी डिमांड को जो है वो आगे हम लोग मांगते रहेंगे जब तक कि हमको एक नया स्टेट, मतलब खालिस्तान के बारे में कहा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये कहा था कि हमको एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो चाहिए। ये फोटो आप लोग जो देख रहे हैं वो है मास्टर तारा सिंह। मैं बाद में भी इनका जिक्र करूंगा। जब इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट होता है 1956 के अंदर, तो दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जो है वो एक स्टेट का दर्जा इनको मिलता है। हम लोग अगर बात करें 1966 के अंदर पंजाबी भाषी पंजाब और हरियाणा हिंदी भाषी जो है वो बन जाता है। यहां तक भी जो है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट इनका खत्म नहीं होता है, खालिस्तान की मांग जो है वो चलती रहती है। मतलब वहां पर जो है एक्सप्लोर तरीके से खालिस्तान की मांग नहीं आती है, लेकिन ये मांग करते हैं कि सेपरेट जो है वो हमको एक अलग से स्टेट चाहिए। 1973 के अंदर आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन जो है वो पारित होता है और यही सबसे पहला कदम माना जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और ये तमाम सिख दंगे जो है वो तमाम, इसका एक बेस जो है वो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को माना जाता है कि यहीं से जो है वो घटनाक्रम शुरू होता है जब 1973 के अंदर इसको प्रेजेंट किया गया था। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जो है फोटो मिली है, नाम है जगजीत सिंह। ये 1979 के अंदर लंदन में जाते हैं और वहां पर जाकर इन्होंने एक मैप जो है वो प्रेजेंट किया कि अगर वाकई में खालिस्तान बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा। वो मैप मुझे मिला नहीं, लेकिन न्यूज के अंदर लिखा हुआ था कि बेसिकली इन्होंने एक मैप जो है वो वहां पर शो किया था लंदन में कि हम लोग जो है एक अलग से स्टेट की मांग करना चाह रहे हैं और उसका मैप जो है वो किस इस तरीके से रहेगा। भिंडरवाला की फिर एंट्री होती है जिसने आनंदपुर साहिब जो रेजोल्यूशन था इसका कट्टर समर्थक था और ये चाहता था कि वाकई में वो रेजोल्यूशन पारित हो और एक अलग से स्टेट जो है वो बने। भिंडरवाला ने जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, आप लोग को पता है कि कैप्चर किया था अमृतसर के अंदर, उसके बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में ये जो भिंडरवाला है इसको बाहर निकाला गया था। तमाम जो चीजें हुई थी उसके बाद में इंदिरा गांधी की 3 महीने बाद में ही जो है वो हत्या कर दी जाती है एक सिख के द्वारा। और फिर बाद में इसके बाद की जो घटना है वो ये है जहां से आज जो हम लोग सिनेरियो देख रहे हैं उसका जन्म होता है 1995 के अंदर। पंजाब के जो सीएम थे बेअंत सिंह, इनकी जो है वो हत्या कर दी जाती है। एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है इनकी कार के अंदर और इसकी जिम्मेदारी जो है वो हरदीप सिंह निज्जर के द्वारा ली जाती है इनडायरेक्टली। ये जब घटनाक्रम होता है 1995 के अंदर, उसके बाद में हरदीप सिंह निज्जर जो है वो भागकर कनाडा चला जाता है। उसकी बात की स्टोरी जो है मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी है, लेकिन फिर भी मैं एलोबरेट कर देता हूं।
सिख फॉर जस्टिस ग्रुप जो है उसका जो हेड है वो कौन है, गुरपतवंत सिंह पन्नू है, उसको ज्वाइन करता है कनाडा में जाकर। बेसिकली जब ये शुरुआत में नौकरी करना शुरू करता है तो एक प्लम्बर के तौर पर एक जो रिपेयरिंग एक मैन होता है उसके तहत जो है इसने काम करना शुरू किया था और धीरे धीरे जो है वो खालिस्तान ग्रुप के साथ में जुड़ता चला गया। इसके साथ में इन दोनों ने ज्वाइन किया। आज दोनों की संपत्तियां जो है वो सीज की जा चुकी हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 18 जून 2023 को जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई थी तो वो गुरुद्वारे के बाहर अपनी कार के अंदर जो है वो जा रहा था और दो जो लोग थे अब वो कौन थे इसका कोई पता नहीं है। यहाँ पर दो थ्योरी जो है वो सामने निकल कर आती है। पहली तो ये थ्योरी है जो कनाडा ने कहा है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस है उनके द्वारा कुछ लोग भेजे गए जिसने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की। दूसरा जो है एक राइवल ग्रुप, मतलब कोई दूसरा इनका कोई काउंटर ग्रुप होगा जिसने हरदीप सिंह निज्जर की जो है हत्या की है। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप लोग इन तमाम घटनाओं को। जबरदस्ती जो है कनाडा उछलने को तैयार है और मेन मुद्दा यहां पर यह है कि सब अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले मैं नाम लूंगा गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि अपनी ही पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए कनाडा के अंदर इतने सारे आंदोलन कर रहा है। उसके बाद में कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, वो भी 2024 के अंदर जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें अपनी राजनीति को चमकाने के लिए लगे हुए हैं। तो ये तमाम घटनाक्रम जो है वो सब एक साथ चल रहा है। लेक्चर पसंद आया तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यूपीएससी का आंसर राइटिंग कोर्स जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ में। कोड यूज कीजिएगा विजय, जिससे आप लोगों को 50% और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। लाइव आंसर राइटिंग सेशन जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।